Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of the exact same video. पर अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का जो फर्स्ट वीडियो था, बेसिक वीडियो था, वहाँ पे हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बोर्ड्स के बारे में। बोर्ड्स को हम अलग से क्यों पढ़ते, उसमें कौन से फैक्टर्स है जिससे कि हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसके क्वेश्चन हम निकाल पाए। ये सब हमने बात वहाँ पे की थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था क्योंकि उसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स ही नहीं समझे थे, हमने जो बेसिक क्वेश्चंस होते, काफ़ी बार प्रीलिम एग्जाम में आ जाते, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, है ना। तो बहुत ही ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आएंगे अलग अलग एग्जाम में। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको भी मैंने अलग अलग वीडियोज़ में डिवाइड किया है, ठीक है। एक वीडियो में सब एडवांस क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। आज हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे आपको ये बता दिया गया है कि भाई आपको प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल की जो गति होती है उसके हिसाब से इतना आपने डिस्टेंस काटा है, धारा के अनुकूल आपने डाउनस्ट्रीम है ना इतना डिस्टेंस काटा है, और टोटल टाइम इतना लिया है। तो आपको फिर कोई ना कोई स्पीड निकालनी होती है, यानी कि धारा की स्पीड निकालो, या तो फिर धारा के प्रतिकूल आपकी स्पीड क्या है, या आपकी बोर्ड की खुद की जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे डील कैसे करना है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। उस टाइप के क्वेश्चन को आप फाड़ दोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर दोगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना, आधी अधूरी ट्रिक सीख के मत चले जाना, पूरा वीडियो देखना, तब भी पूरा पता चलेगा। और जब देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नई कोई चीज़ सीखनी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट, वही फंडामेंटल्स जो हमने अगले वीडियो में देखे थे वही काम आने वाले, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, वो बेसिक वीडियो देख लीजिए। और या तो फिर अगर आप बेसिक कंफर्टेबल हो, आपका बेसिक फंडा क्लियर है, तो फिर इस वीडियो के में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ नया नहीं सीखना तो हम सीधे सीधा क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले आपको पता है, आपको पोज करना है वीडियो, पहले खुद सोचना है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब सोचेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आप सोचिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, ट्रेडिशनल इक्वेशन से तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक लॉजिक लेके आया हूं के पास। देखिए, हमारी जो बिटीट्यूड की होती है वो कोई ट्रिक्स नहीं होती, लॉजिक होता है। मैं लॉजिक समझाता हूं, है ना, आपके माइंड को इंप्रूव करता हूं, आपके माइंड में कोई फॉर्मूला नाम का कचरा नहीं डालता, ठीक है। तो यहां पे देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है, यहां पे देखिए भाई, 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल टोटल जा रहे हैं इतने घंटे में, ठीक है। बाद में बोला है 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 63 किलोमीटर धारा के अनुकूल हम जा रहे हैं 7 घंटे 50 मिनट में। चलो भाई, ये भी ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशन काइंड ऑफ दिए, आप इक्वेशन तो बना सकते हो, टाइम लग जाएगा। अब इसको करना कैसे, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पहला वाला इजी दिया है। इजी किस तरह से, अगर आप ध्यान दो ना, तो टोटल देखिए ये 42 किलोमीटर और 56 किलोमीटर कितना हुआ, 98 किलोमीटर। यहाँ पे 63 किलोमीटर और 35 किलोमीटर पे कितना हुआ, 35 और 63 98 किलोमीटर। तो दोनों में टोटल डिस्टेंस सेम है ना। समझ में आ रहा है। आपके लिए मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखता नहीं है, पर आपको अगर विजुलाइज कराने के लिए अभी मैं पूरा लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वापस समझिए। 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोलते हैं एंड 56 किलोमीटर अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम। आपको टोटल टाइम लगता है 8 घंटे, है ना। फिर जो भी डाटा दिया है उसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एक साथ, आपके सामने दिख जाए, क्योंकि अभी विजुलाइज करना जरूरी है, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। बाद में बोला है
कि 35 किलोमीटर यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ अपस्ट्रीम और 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो मुझे टाइम लगता है 7 घंटे 50 मिनट, है ना। अब क्योंकि टोटल सेम है ना, ये ही हमारा बिटीट्यूड का ट्रिक है। देखिए ट्रिक कैसा है समझो। यहाँ पे जब टोटल सेम होता है तो यहाँ पे जब 7 कम किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 ही बढ़ा है ना। 7 किलोमीटर कम अपस्ट्रीम गए तो 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में बढ़ा दिया। बेसिकली अपस्ट्रीम के 7 किलोमीटर को डाउनस्ट्रीम के 7 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली आपका टाइम कम लगेगा। अपस्ट्रीम की जगह डाउनस्ट्रीम, प्रतिकूल की जगह अनुकूल जा रहे हो ना, तो टाइम तो कम लगने वाला है, तो थोड़ा टाइम बचा लिया आपने। तो देखिए 7 किलोमीटर में आपने 10 मिनट बचाए। समझ में आ रहा है? 7 किलोमीटर में 10 मिनट आपको लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे 7 किलोमीटर जब बचाए तो यहाँ पे आपकी 10 मिनट बच गई, है ना। ठीक है, अब आगे थोड़ा समझो ना, बहुत इजी है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, ये इसको 0 कर दो ना, कि 0 किलोमीटर। तो होगा क्या, यहाँ पे जब 7 कम हुआ था यहाँ पे 7 बढ़ा था, यहाँ पे भी आप 35 कम कर रहे हो तो यहाँ पे 35 बढ़ जाएगा, यानी पूरे का पूरा 98 किलोमीटर अगर मैं डाउनस्ट्रीम जाता। समझ में आ रहा है ना। ये अपना ट्रिक है, थोड़ा समझो। सीधी सी बात है कि भाई अगर 7 किलोमीटर हमने कन्वर्ट कर दिए इधर से इधर तो हमारा 10 मिनट बच रहा था, तो ये 35 किलोमीटर को भी उधर ही डाल दो। तो 7 की जगह 35 इंटू 5 है ना, तो फिर 5 गुना टाइम, 10 का 5 गुना 50 मिनट बच जाएंगे, तो आपको सिर्फ 7 घंटा लगेगा। अब तो हो गया, 7 घंटे में 98 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हुई आपका, प्रवाह के अनुकूल, धारा के अनुकूल वाली स्पीड हुई कितनी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 14, 7 गुना 14 होता है 98। 14 की आपकी स्पीड हो गई तो धारा के अनुकूल आपकी स्पीड हो गई भाई 14 किलोमीटर पर आवर। और एक बार एक स्पीड मिल जाए बाद में तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये मिल गया 14, कहीं पे भी डाल दो ना, यहाँ डालो, यहाँ पे डालेंगे या नीचे डालेंगे, दोनों में से यहाँ पे इजी है। 14 इंटू 4 होता है 56, तो सीधा डाल देते ना। 14 की अगर स्पीड है तो यहाँ पे आपको 4 घंटे लगे होंगे। अब टोटल तो 8 लग रहा है, यानी कि बाकी के 4 घंटे यहाँ पे लगे होंगे। तो 4 घंटे में 42 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आई कितनी, जो प्रतिकूल जा रहे हैं 4 घंटे में 42 बटे 4, 21 बटे 2, 10.5। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई आपकी 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये 14 किलोमीटर आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम 10.5। भाई दोनों का डिफरेंस जो होता है उसमें 2 बार करंट आता है। ये सब फंडामेंटल हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं देखा है तो अभी भी मैंने आई बटन दिया है, देख लीजिए। कुछ नहीं करना, 14 में से 10.5 हटाना है, 3.5, और 3.5 का भी आधा कर दो, यानी कि आ जाएगा 1.75, है ना। ये आपका आ गया करंट का स्पीड, यानी कि धारा की गति, है ना। तो ये है, देखिए अभी तो मैंने पूरा लिखा, एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा, पूरा समझाया है। एग्जाम में तो आप सीधा देखोगे ना कि अच्छा भाई 42 किलोमीटर और 56 98 होता है, यहाँ पे 35 और 63 ये भी 98 होता है। तो आप सोचोगे अच्छा यहाँ पे मैंने 7 कम किया ना, 7 को कन्वर्ट किया, मेरा टाइम 8 घंटे की जगह ये लगा 10 मिनट बच गया। तो जब आप यही सोचोगे कि 7 को है ना 42 में से 35, 7 जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो मेरा 10 मिनट बच गया, तो मैं आगे सोचता हूँ कि इस पॉइंट से मैं ये 35 को भी कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी पूरे का पूरा 98 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कर दूँ तो मेरा टाइम कितना बच जाएगा, 7 में 10 मिनट तो 35 में 50 मिनट, तो इधर जो लग रहे हैं उससे 50 मिनट कम लगेंगे, यानी 7 घंटे लगेंगे। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड आ गया सीधा, यहाँ पे 14 आ गया। बाद में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अच्छा डाउनस्ट्रीम 14 है, तो यहाँ पे आपको लगेंगे 4 घंटे इधर लगेंगे, टोटल 8 घंटे, तो 4 घंटे इधर लगे होंगे, 42 को 4 से बांट दो, 10.5 इधर लग जाएंगे, है ना। और फिर आप सोचोगे भाई मुझे तो करंट पूछा है जो कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिवाइड बाय उसका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 होता है, ये हम फंडामेंटल पढ़े हैं। तो इस दोनों का डिफरेंस 3.5 का था, 1.75 टिक करो, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी। 30 सेकेंड्स का टास्क है, अगर एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, है ना, 30 सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मैंने इसीलिए 2 बार समझाया कि क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आपकी बनी रहे। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सोचिए इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से नंबर्स ही तो बदले हैं और कुछ है नहीं। देखिए कैसे करते, ये इंग्लिश वाला वर्जन में हटा देता हूँ, देखिए समझते हैं। अगर हम समझे तो यहाँ पे 1 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 4 किलोमीटर तो या तो 5 टोटल होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो भाई ये तो हो जाता है 20 किलोमीटर प्रतिकूल, 20 किलोमीटर अनुकूल। तो हम देखते हैं यार यहाँ पे 5, यहाँ पे 40, सर ने तो बोला था सेम होना चाहिए, पर सेम हो तो ही तो ट्रिक चलती है, वरना तो नहीं चलती। तो आप बोलोगे सर अब क्या करें,
है ना। तो लॉजिक लगाओ ना भाई, सेम किया जा सकता है ना, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हम समझ सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए टोटल 5 किलोमीटर है, नीचे वाले में कितना है भाई टोटल 20 और 20 40 किलोमीटर है। तो 5 को 40 बना दो ना, इंटू 8 कर दो ना, मल्टीप्लाइड बाय 8 से गुना कर दो पूरी चीज को। देखिए 8 से अगर मैं गुना करूंगा तो ये 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम आ जाएगा प्रतिकूल, और 4 गुना 8 हो जाएगा 32, एंड 32 किलोमीटर आ जाएगा डाउनस्ट्रीम। और टाइम कितना लगेगा भाई 8 गुना, तो ये 27 मिनट 30 सेकेंड का 8 गुना, यानी इसका पहले डबल कर दो, 27.5 का डबल 55, और फिर उसको इंटू 4 कर दो। भाई ये सब लॉजिक लगते हैं, है ना। कैलकुलेशन भी शॉर्टकट होना चाहिए। तो 27.5 का डबल 55 और इसको इंटू 4 कर दो 220, तो 220 मिनट लग जाएंगे, है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो भाई अब टोटल 40 हो गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा वापस लिख दो भाई, 20 किलोमीटर अप 20 किलोमीटर डाउन, टोटल टाइम आपका लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट, यानी मिनट में लिखा है तो फिर 240 और 10 250 मिनट, है ना। ठीक है ना, इस तरह से समझ सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए वही बात तो हो गई, टोटल सेम हो गया ना, 10 40 40 40। अब तो कुछ नहीं, यही समझना है कि यहाँ पे कम हुआ था ना, कितना कम हुआ था 12। तो जब 12 को यहाँ पे 12 बड़ा होगा, तो जब आपका 12 कन्वर्ट करते हो ना डाउन से अप में, जब 12 स्पीड आप कन्वर्ट करते हो, 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर डिस्टेंस आपने जब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया, तो टाइम तो आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया, क्योंकि डाउन से अप में कन्वर्ट करोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना बढ़ा 30 मिनट, है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है, 12 किलोमीटर में 30 मिनट, यानी पर किलोमीटर 2.5 मिनट, है ना। 12 इंटू 2.5 होता है 30। थोड़ा मैथ्स अच्छा होना चाहिए तो दिख जाएगा। 12 में 30 यानी इंटू 2.5 होता है। तो अब आप सोचो ना, इसको भी 0 कर देते, इसको 0 यानी पूरा 20 यहाँ कन्वर्ट कर देते, तो 40 अप स्ट्रीम हो जाएगा, है ना। तो जब ये 20 को आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो, आपको पता है ना 2.5 गुना, 20 का 2.5 गुना कितना, 20 20 40 और 10 50, तो 50 मिनट यहाँ पे आपके और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो बढ़े ही है, और 50 बढ़ जाएंगे, तो आपके 300 मिनट हो जाएंगे। 300 मिनट होता क्या है भाई, 300 मिनट यानी 5 घंटा। तो 5 घंटे में, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, 5 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम जा रहे हो आप। समझ में आ रहा है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 8 की स्पीड हो गई। तो आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड तो मिल गई मुझे, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। एक बार ये मिल जाए कुछ है ही नहीं, है ना। बाद में तो वही लगा ना, यहाँ पे देखिए 8 अपस्ट्रीम दिया है ना, यहाँ पे कितना टाइम, कहीं पे भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे जहाँ पे भी मन करे सेम आंसर आएगा। नीचे लगाओ, चलो 8 किलोमीटर, तो यहाँ 2.5 घंटे लगेंगे, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 2.5 घंटा। समझ में आता है ना, 20 किलोमीटर है, 8 की स्पीड है, तो 2.5 घंटे यहाँ पे लगेंगे। टोटल 2.5 घंटा यानी 60 60 120 और 30 150 मिनट। यहाँ पे तो 250 मिनट लग रहे हैं, यानी कि बाकी के 100 मिनट यहाँ पे लगे, है ना। 100 मिनट में आपने 20 किलोमीटर गए हो ना डाउनस्ट्रीम के हिसाब से, 100 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना, वही तो स्पीड होती है, हमें स्पीड ढूंढनी है ना। 100 में 20 यानी 1/5, 60 मिनट में 12, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गई आपकी भाई 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों स्पीड तो मिल गई, आपको ढूंढना वही है धारा की गति भाई, दोनों का डिफरेंस आ गया 4, 4 का आधा 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। तो वही सेम टेक्निक है ना। समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन में मैंने टोटल सेम ही दे दिया था कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, दूसरे में आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सब अलग अलग आएंगे, वही तो है, वही मैं सिखा रहा हूं, है ना। स्ट्रेटेजी एक नहीं होती, अगर लॉजिक है, लॉजिक डेवलप किया है, तो फिर हम लॉजिकली करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन नहीं बनाएंगे। क्लियर है ना। तो मजा आ रहा है ना। लेकिन लोगों को डाउट जाता होगा कि सर और भी क्वेश्चंस, कुछ नंबर और भी थोड़े गफले वाले आ जाए, है ना, और भी कुछ हो जाए। तो देखिए, देखते हैं ना, मैंने सब इस टाइप में सब वेराइटीज कवर कर दी है कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सोचिए इसके बारे में, वीडियो को कीजिए पॉज, ठीक है, पहले करिए आप खुद सॉल्व, देखिए, देखते हैं कैसे करना है। इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखने की बात यह है कि यहाँ 24 और 52 यानी 76 किलोमीटर होता है टोटल, लेकिन दूसरे केस में ये 56 किलोमीटर और 65 किलोमीटर यानी कि 121 किलोमीटर होता है। अब 76 और 121 को तो यार ठीक नहीं कर सकते, सेम करना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ट्रिक नहीं चलेगी, पर वही तो है, बीटीट्यूड आपको ट्रिक नहीं सिखाता ना, लॉजिक सिखाता है। समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे भी टोटल सेम मत करो ना, क्यों करना है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे टोटल सेम नहीं करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस सेम नहीं करेंगे, करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम ये सोचते ना, वो तो जैसा क्वेश्चन जैसा उसका नंबर वैसी हमारी स्ट्रेटेजी, है ना। तो यहाँ पे हम सोचेंगे यार टोटल तो टफ है, पहले 2 क्वेश्चन में इजी था, कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं सोचता हूँ तो फिर प्रतिकूल वाला डिस्टेंस दोनों में सेम कर सकते क्या? यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 56 है, 8 इंटू 3 8 इंटू 7, यानी ऊपर वाले को 7 से नीचे वाले को 3 से करूँ तो हो सकता है ना। अच्छा, या दूसरा क्या है, वो अनुकूल वाला 52 किलोमीटर और यहाँ पे 65। हाँ, ये और भी इजी रहा, 13 गुना 4, 13 गुना 5, है ना, 13 चौक और 13 पंजे। तो ये कर सकते हैं ना भाई, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 4 से। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम वाला मेथड, एलसीएम लेके सेम करना है। तो भाई टोटल सेम नहीं करते ना, इस बार इजी क्या है, इस बार इजी है इसको सेम करना। 52 और 65 इजी है ना, 13 गुना 4 13 पंजा। तो ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे को 4 से। देखिए कैसे होगा, ऊपर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सीधा ये लिखोगे 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5 से किया 260 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 5 से कर दो 7 घंटे की जगह 35 घंटे लगेंगे, है ना। नीचे वाले को करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो 56 किलोमीटर प्रतिकूल, यानी कि 224 अपस्ट्रीम एंड 65 का 4 गुना 130 का डबल 260 है, ऑब्वियसली सेम ही आएगा, हमने सेम करने के लिए तो किया है, तो सेम आएगा। और ये 12 घंटे को भी मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं तो 48 घंटे। अब समझ में आ रहा है, ये तो सेम आ गया ना, तो बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? यहाँ से यहाँ जो 2 अलग अलग केसेस है, इंस्टेंसेस है, मैंने कितना ज़्यादा चला है, ये तो सेम चला है। जो ज़्यादा चला है वो है 104 किलोमीटर अपस्ट्रीम ज़्यादा चला है, और उसमें मुझे 13 घंटे भी तो ज़्यादा लगे हैं। तो स्पीड मिल गई ना, 13 गुना कितना होता है, 13 अट्ठे 104, है ना। तो 13 गुना 8 होता है, तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। एक बार अपस्ट्रीम मिल जाए, बाद में तो कुछ है ही नहीं। उसको डाल दो 2 में से, जहाँ पे डालना है यहाँ पे डाल दो ना। ये 24 है तो ईजी है, 8 गुना 3, 3 घंटा लगेगा इधर, टोटल घंटे लग रहे हैं 7, यानी कि 4 घंटे लगे होंगे उधर। 52 किलोमीटर में 4 घंटे, यानी स्पीड कितनी होगी 13, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी हो जाएगी 13। तो भाई आपको क्या पूछा है, आपको पानी के प्रवाह की गति यानी धारा की गति क्या होगी, 8 और 13 का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, 5 का आधा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? तो देखिए ट्रिक एक ही नहीं होती, जो भी इजी पड़े। पहले क्वेश्चन में मैंने, देखिए वापस समझते हैं, पहले क्वेश्चन में मैंने टोटल डिस्टेंस इजीली सेम ही दिया था कि 42 56 98 35 63 98, तो वो सीधे सीधा था। यही ट्रिक सबसे बेस्ट, इजीली बढ़िया हो जाएगी। हमने देखा इतना सा लिख के हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि यार यहाँ पे टोटल सेम नहीं है, तो या तो टोटल सेम बनाया। देखिए जरूरी नहीं था, हम ऐसा भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे भी हमने वैसे किया था टोटल सेम, है ना, 8 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन करने के लिए, क्योंकि तब मैं सिर्फ समझा रहा था, ऐसा भी कर सकते दूसरी मेथड कि यहाँ पे जो है ना 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यहाँ पे 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो पहले वाले को 5 से भी मल्टीप्लाई करते तो चलता, है ना। पहले वाले को 5 से भी मल्टीप्लाई करते तो चलता, तो क्या आ जाता, देखिए वापस यहाँ पे समझते हैं। पहले वाले को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 4 इंटू 5 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, आपका टोटल 5 गुना, तो 27 इंटू 5 यानी 135 और 135 137, ऐसा कुछ अजीब थोड़ा आएगा, ठीक है, एंड हाफ मिनट, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। और दूसरा तो आपको बोला ही था 20 अपस्ट्रीम एंड 20 डाउनस्ट्रीम वाला, कितना घंटा था, 4 घंटे 10 मिनट, है ना। तो यहाँ पे हमने मिनट में ही लिया था ना, हाँ, तो ये भी मिनट में ले लो ना, 250 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो सेम था, तो 5 की जगह जो 20 अपस्ट्रीम गए, 15 ज़्यादा गए ना, तो 15 अपस्ट्रीम में आपको टाइम कितना ज़्यादा लगा, ये हो जाएगा 112.5 मिनट, है ना, ठीक है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 115 आपने किलोमीटर काटा है ना, डिवाइड बाय 112.5, यानी आप 225/2 भी बोल सकते हो, लेकिन ये तो मिनट है, तो नीचे इंटू 60 कर दो तो आवर भी हो जाएगा, है ना, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा।
तो ये भी कर तो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 15 का स्क्वायर ही तो होता है, ये 15 15 4 4 गुना 2 क्या होता है 8 भाई, वही आ गया जो हमने आगे सोचा था, है ना। यहाँ पे भी 8 किलोमीटर ही आया होगा, है ना, 5 गुना 8 था, तो वही आंसर आता है। जो इजी हो वो हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अजीब सा नंबर आता है, थोड़े कैलकुलेशन अजीब से आते हैं। तो इजी क्या था, टोटल सेम करना बहुत इजी था, तो वो किया था। करने के लिए दूसरा भी मेथड है, इक्वेशन नहीं लगाना, है ना। इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लॉजिक से ही होते हैं। हमने तीनों क्वेश्चन किए, तीसरे में हमने क्या किया भाई, ये डाउनस्ट्रीम वाले। अब इसमें भी आप अपस्ट्रीम इक्वल कर सकते थे, है ना। ये 24 और दूसरा क्या था 56, इसको भी इक्वल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। आप खुद करके देख लीजिए, आंसर तो वही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। वापस आपको सोचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक और मेथड है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, सोचिए इसके बारे में, ठीक है। होपफुली आपसे हो गया होगा, तो मैं ये हटाता हूँ, देखिए कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं ना, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मैं सोचता हूँ यार टोटल तो यहाँ पे 186 है और दूसरे वाले में 272 किलोमीटर है। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते, है ना। ये 31 × 6 है और ये तो कुछ 6 के टेबल में आता भी नहीं है, 4 से कटेगा, लेकिन तो मतलब ज़्यादा कुछ कॉमन है नहीं, तो एलसीएम बड़ा आएगा, बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं है, टोटल वाला तो फंडा नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ तो क्या करूँ मैं, क्या मैं दोनों का अपस्ट्रीम डिस्टेंस या दोनों का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस सेम करूँ। तो मैं सोचता हूँ ये 66 किलोमीटर है और यहाँ पे प्रतिकूल वाला 120 है। अब इस दोनों को सेम करने भी जाए तो ये 11 × 6, ये 20 × 6, तो 20 से मल्टीप्लाई तो चलो राउंड फिगर है, तो इसको 11 से करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब है वो भी। इसको 11 से करेंगे, उसको 11 से करेंगे, तो थोड़ा अजीब सा नंबर आएगा, है ना। तो यही चीज़ है। उसी तरह से फिर आप शायद ये 120 और 152 को सेम करने का सोचो, तो ये 15 × 8 है, ये 19 × 8 है, तो ऊपर वाले को 19 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 15 से, वो भी तो थोड़ा अजीब सा कैलकुलेशन है ना। तो समझना क्या है भाई, समझना देखिए ये है यहाँ पे तो बात क्या, कुछ ना कुछ सेम करना है ना। हम लॉजिक देते, कोई ट्रिक नहीं देते, कुछ ना कुछ सेम करना है। तो टोटल डिस्टेंस सेम, या प्रतिकूल वाला सेम, या अनुकूल वाला सेम, या तो फिर टाइम सेम। यहाँ पे देखिए क्या इजी है, यहाँ पे 13 घंटे लग रहे हैं, दूसरे वाले केस में 19 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, 13 घंटे प्लस उसका आधा गिन लो 6.5, तो यही आता है ना। तो मतलब 1.5 गुना है ना दूसरे वाला, तो ऊपर वाले को 1.5 गुना कर दो, बात खत्म हो जाएगी, टाइम सेम आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो देखिए वापस समझिए, ऊपर वाले को 1.5 गुना करना, यानी 66 प्लस उसका 33 ऐड कर दो, 99 किलोमीटर प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम, प्लस 120 और 60 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टाइम 1.5 गुना यानी 13 प्लस 1.5 गुना यानी यही टाइम लगेगा 19 घंटे 30 मिनट। तो इसमें भी वही टाइम लगता है, और हमें तो बोला ही है कि ये टाइम हमें 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 152 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में भी लगता है। टाइम तो दोनों में सेम है जो भी है, पर हम ये तो बोल सकते हैं इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं भाई इस दोनों का डिफरेंस डेज माइनस डेज, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम और इसको उधर भेज दो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम सेम है, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का रेशियो 28-21 यानी 7 × 4 7 × 3 4/3 है। समझ में आ रहा है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड में ही डाउनस्ट्रीम में कम होता है, स्पीड तो उल्टी होती है, टाइम में कम होता है, स्पीड तो उल्टी होगी ना। तो हम बोल सकते हैं स्पीड जो है वो हमेशा इसकी उल्टी होती है, यानी अपस्ट्रीम में अगर 3x है तो डाउनस्ट्रीम में 4x, यानी बेसिकली 3 है तो 4 है, ऐसा मान लो ना। समझ में आ रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड अगर 3 है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 4 है, प्रतिकूल आपकी स्पीड 3 है, अनुकूल वाली 4 है। अब समझ में आ गया 3 और 4, तो यहाँ पे यूज करते हैं ना, हम क्या करते हैं हमेशा यहाँ पे यूज करते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। पहले वाले केस में अगर मेरी स्पीड धारा के प्रतिकूल 3 रही होगी तो 66 किलोमीटर के लिए तो मुझे 22 घंटे लगते हैं, प्लस अगर वहां पे 4 रही होगी तो 120 किलोमीटर के लिए तो मुझे 30 घंटे लगते हैं। तो टोटल घंटे तो 52 घंटे लगने चाहिए थे, मुझे घंटे लगे कितने 13 घंटे, यानी एग्जैक्टली डिवाइड बाय 4, है ना। अगर मुझे 1/4 टाइम लगाना है तो स्पीड 4 गुनी करनी पड़ेगी ना,
ये नॉर्मल लॉजिक, ये सब देखिए मैंने पढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको आई बटन भी दे रहा हूँ, ये सब मैंने पढ़ाया है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख लीजिए तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। इनकेस नहीं है पर अगर समझ में आ रहा है तो ये सब शॉर्टकट्स तो है, आगे के शॉर्टकट्स भी तो काम आते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा देख लेंगे वापस। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, स्पीड 3 और 4 के रेशो में तो 3 और 4 ले ली। अगर स्पीड 3 और 4 होती तो मुझे 52 घंटे लगते, पर मुझे लगता है 13 घंटे यानी 1/4, तो स्पीड 4 गुनी है, तो बात खत्म हो गई। स्पीड 4 गुनी यानी 3 × 4, अपस्ट्रीम वाली स्पीड है 12, 4 × 4 डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड है 16, दोनों का डिफरेंस 4 और डिफरेंस का आधा 2, वही तो मेरी धारा की गति होती है, यानी कि 2 km/h, है ना। तो ये सब लॉजिक है और लॉजिक से ही हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई ट्रिक रट्टा नहीं मारनी पड़ी, कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल इक्वेशन भी नहीं। भी इक्वेशन से तो बहुत लंबा हो जाता है ना। आपने देखे होंगे, देख लीजिए कोई भी बुक उठा के, बहुत लंबे लंबे इक्वेशन होते हैं। और काफ़ी लोग अगर कोई शॉर्टकट देते, मुझे नहीं पता फॉर्मूला देते होंगे, तो कोई मतलब नहीं, रट्टा क्यों मारे। हमारे पास एक सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है, कुछ ना कुछ इक्वल कर दो, है ना। पहले 2 क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस इक्वल किया, वो फंडा देख लिया, या तो फिर दोनों में डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस या अपस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम कर दो, और कुछ नहीं इजी हो तो फिर टाइम इक्वल कर दो, है ना। तो बहुत इजी है, किसी ना किसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया। अगर मज़ा आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कमेंट्स डालिए भाई। अगर आप देख रहे हो, अगर आप अभी तक मुझे देख रहे हो तो आपको मज़ा आया है, और अगर मज़ा आया है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो शेयर करो, कमेंट डालो, क्योंकि यूट्यूब भी जितनी कमेंट्स ज़्यादा उतना उस वीडियो को प्रमोट करता है। मेरे लिए ईजी होगा कि मैं दूसरे लोगों तक भी पहुँच पाऊँ, है ना। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शेयर भी कीजिए, कमेंट भी डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका अभी भी सब्सक्रिप्शन बाकी है, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए। होगा क्या, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, सब्सक्रिप्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर आपने वो नोटिफिकेशन बेल हिट किया तो फ़ायदा है, क्योंकि जैसे मैंने नया वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन आया और आपकी लर्निंग बहुत ही स्मूथ होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।